बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ विंटर स्पेशल शाही गजरेले की रेसिपी को लेकर, जो कि है मेरे स्टाइल में बहुत ही डिलीशियस बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है, जो कि सिंपल और इजी मेथड के साथ आप झटपट बना सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से शाही गजरेले की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं, यहाँ पे चावल मैंने ले लिए हैं 1 कप, जिनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया हुआ था। अब मैंने यहाँ पे आपको उसका पहले वाला पानी निकाल के फ्रेश पानी डाल के यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ले ली थी 750 ग्राम मैंने गाजरें ले ली थी, जिनको मैंने बारीक वाली साइड से इनको कद्दूकश करके रख लिया। आप देख सकते हैं कितनी बारीक हैं ये। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इन चावलों को हम इस तरीके से अच्छे से हाथों की मदद से बारीक बारीक क्रश कर लेंगे, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक से ये हो जाते हैं हाथों की मदद से, क्योंकि हमने इनको काफ़ी देर भिगो के रखा होता है। तो यहाँ पे इनको सबको मैंने ऐसे जो है बारीक बारीक कर लिया है हाथों की मदद से। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब पानी डाल दिया है, और उसी में उस पानी में मैं ये डाल दूँगी जो मैंने चावल क्रश किए थे, पानी के साथ ही डाल दूँगी क्योंकि पानी ये फ्रेश था मेरे पास। तो यहाँ पे इसको हम पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये चावल जो है मैं पहले इनको पानी में ही अच्छे से इनको गला लूँगी। आप देख सकते हैं। अब इस तरीके का आप चम्मच लेंगे और चम्मच की बैक साइड से हम इसको इस तरीके से मैश करते रहेंगे, ताकि चावल जो है हमारे गल भी जाएंगे और साथ साथ में मैश भी होते रहेंगे। अच्छा, जब ये चावल मैश करते करते और पानी इनका ड्राई हो जाए, मतलब खुश्क वाली होने वाली साइड पे चले जाएं, तभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 किलो दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1.5 किलो दूध मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे साथ ही में अब मैं इसको मिक्स करने के बाद जो मैंने गाजरें क्रश करके रखी हुई थी वो भी इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे 3 पाव यानी कि 750 ग्राम गाजरों का मैंने इस्तेमाल किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। साथ में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे बैठ ना जाए पैंदे के साथ। ये आप देख सकते हैं। चम्मच को चलाने के साथ साथ आप इस चम्मच की बैक साइड से इसको मैश भी करते रहेंगे। जब भी खीर की जो है ये कंडीशन थिक होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसमें जो आधा किलो दूध हमने रखा हुआ है तो वो इसमें ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब ये अच्छी तरीके से चावल भी हमने पहले से गला लिए थे, गाजर भी अच्छे से गल जाती है, और वो जब थिक हो जाती है ना कंसिस्टेंसी उसकी, तो बाद में अगर आप दूध डालते हैं, जो कुछ आपने थोड़ा सा आधा किलो या किलो जो भी आपने रखा होता है, तो उससे क्या होता है कि उसके बाद उसमें वो वाली जो एक लेस वाली कंसिस्टेंसी बनने की जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो इसी पॉइंट पर आकर फिर मैंने अब इलायचियाँ डाल दी हैं, तकरीबन 6 अदद मैंने इलायची डाली है खोल के, और 1 कप मैंने इसमें चीनी का डाल दिया है। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और डाली है। तो अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लेसदार नहीं हो जाती। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि अच्छी सी जो है इसकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी हो गई। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप से कम मैं थोड़ा सा खोया डाल रही हूँ मैं इस पे, और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिनमें ये खोपरा और बादाम और किशमिश है। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट जो भी मर्ज़ी डाल सकते हैं, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे क्रीम जो है खीर है हमारी वो रेडी होने की तरफ आ गई, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें 1 कप मलाई का। ये वही मलाई है जो इसी दूध से मैंने बिल्कुल फ्रेश उतारी थी। जो दूध मैंने इसमें इस्तेमाल किया वो मैंने पहले बॉईल किया हुआ था, उसकी जो मलाई है वो ठंडी होके जम गई थी, वो मैंने ऊपर से उतार ली थी, और दूध मैंने यूज़ किया खीर में इसको चावल और गाजर को गिलाने में, और उसकी बलाई मैंने अलग से उतार के रख ली थी, वो इस पॉइंट पर आकर मैंने इसमें यूज़ की है। तो अब इस खीर हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप जो है केवड़ा एसेंस के डालूंगी। अगर आप इसका फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर जो है वह बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी है।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच टेस्ट है इसका। तो ऐसे लग रहा है जैसे खोए मलाइयाँ ही इंसान खा रहा है ना। तो अब हम इसको पिस्ते से गार्निश कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।